Hello bachcho, my name is Pooja Pathak and again I am here with a new video of the chapter The Bubble, the Straw and the Shoe. And this chapter is of class 1 Marigold English. ठीक है, NCERT की ये बुक है. तो चलिए शुरू करेंगे. Listen and enjoy the story. आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें. और अगर ये पसंद आ रही हो आपको तो इसको लाइक ज़रूर करें. और जो भी आपके सजेशंस हों, जो भी आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हों, उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें. आई एम वेटिंग फॉर दैम. ओके देन स्टार्ट. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. Once upon a time की बात है, एक बार की बात है, एक समय की बात है. ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं. ओके. There lived, रहते थे. कौन कौन रहते थे? A bubble, as you can see a bubble, a straw, this is a straw and a shoe. और एक shoe भी रहते थे. ठीक है. One day they went into the forest. Forest का मतलब होता है जंगल. जंगल का राजा कौन होता है? शेर. ठीक है. तो once they went, देखो went जो आता है, वेंट जो है, वेंट का मतलब होता है जाना या गया. ठीक है. बेसिकली गो मीन्स होता है जाना. ठीक है. अब गो है फर्स्ट फॉर्म और पास्ट फॉर्म इसकी है वेंट, और इसका जो परफेक्ट फॉर्म है गॉन. ठीक है. गो वेंट गॉन, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. ठीक है. सेंटेंसेस जब आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में जाके तब आपको वहाँ पर इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है पता चलेगा. जब पास्ट की बारी आती है और पास्ट इंडेफिनेट स्पेशली, तो वहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है. और जब किसी भी सेंटेंस का परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है, तो उसमें आपका आता है थर्ड फॉर्म. क्लियर हो गई आपको बात? उससे पहले मैं आपको समझा दूँ, जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं. ठीक है. नंबर 1 इज़ प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, और 1 सेकेंड, फ्यूचर. ठीक है, यानी भविष्यकाल. ठीक है. अब इनके भी 4 होते हैं. ठीक है. इंडेफिनेट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया. ऐसे इसके भी होते हैं 4, ऐसे इसके भी होते हैं 4. तो जो इंडेफिनेट वाला जो है सेंटेंस, जो वर्ब होती है, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है. और पास्ट के में का जो सेंटेंस होता है उसमें इंडेफिनेट में सेकेंड फॉर्म आती है. और क्या बोलते हैं, जो परफेक्ट होते हैं तीनों के, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसमें क्या आता है? थर्ड फॉर्म आती है. क्लियर हो गई बात? तो अभी के लिए आप इतना ही जाने कि ये जो वेंट है इसका मतलब है गया. तो वन डे दे वेंट, एक दिन वो गए. कहाँ गए? इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में चले गए. ठीक है भाई. दे केम टू अ रिवर, अब वो कहाँ पहुँचे? एक नदी के पास पहुँच गए. रिवर मीन्स नदी. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था. हाउ टू क्रॉस इट मतलब उसको कैसे पार किया जाए. ठीक है. द शू सेड, अब उसमें से अब सब आइडिया देने लगे अपना. तो उसमें से शू बोला, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, क्यों ना हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाएं और तुम तैर के उस पार निकल जाना. उसने ये आइडिया दिया भाई. नो शू, लेट्स स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम द वन बैंक टू द अदर. अब बबल ने मना कर दिया, कह रहे नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं चलेगा. क्यों ना ये जो स्ट्रॉ है वो अपने आप को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला ले. उसका एक छोर इस कोने पे, दूसरा छोर उस कोने पे रहे. तो इस तरह से देन वी क्रॉस द रिवर, इस तरह से हम जो है वो नदी पार कर लेंगे. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, स्ट्रॉ नदी के एक किनारे और दूसरे किनारे पर ऐसे करके वो बिछ गई. क्या हुआ फिर? When the shoe jumped on the straw, जैसे ही नदी पार करने के लिए शू उसके ऊपर चढ़ा, स्ट्रॉ के ऊपर, इट ब्रोक, वो टूट गई. द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश, और जो शू था वो एकदम से नदी में जाके गिर गया और छपाक की आवाज़ आई. स्प्लैश मीन्स छपाक की आवाज़. द बबल शूक एंड शूक विद अ लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग. अब इसको इतनी ज़ोर से हंसी आई, इतनी ज़ोर से हंसी आई, किसको? बबल को. और वो एकदम से लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग, और एक ज़ोर की आवाज़ के साथ वो भी फूट गया, बबल भी फूट गया.
तो अब आप बताओ मुझे कि ऐसे तो ये लोग नदी पार कर नहीं पाए, तो आपके पास कोई आइडिया है कि ये लोग नदी कैसे पार कर सकते थे? आई थिंक मुझे एक आइडिया लग रहा है कि जो शू है उसमें अगर बबल भी बैठ जाता और स्ट्रॉ भी बैठ जाती, ठीक है, जो शू था उसमें अगर ये बैग हो जाता तो क्या हो जाता है, और शू तैर जाता उसमें से, ठीक है, तो क्या करते ये लोग अच्छे से नदी पार कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने दिमाग ही नहीं लगाया। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा। अब हम न्यू वर्ड्स पे चलेंगे। सबसे पहला जो न्यू वर्ड्स है बैंक। इस बैंक का मतलब यहाँ पर होता है किनारा, ठीक है, द बैंक ऑफ द रिवर। बबल यानी बुलबुला, बर्स्ट यानी फूट जाना, क्रॉस यानी पार करना, रिवर मतलब नदी, शूज मतलब जूते, स्प्लैश यानी छपाक, होता है ना पानी में छप से आवाज होती है। लेट्स रीड नाउ, लेट्स यूज ऑल दीज न्यू वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस। आई कैन ब्लो बबल्स, तो बबल वर्ड का यहाँ पे यूज हो गया कि मैं बुलबुलों को फुला सकता हूँ। आई कैन वेयर शूज, अब इसको बियर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे वेयर। आई कैन वेयर शूज, तो मैं जूते पहन सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रीडिंग इज फन। नेम द थ्री फ्रेंड्स, कौन कौन से फ्रेंड थे? सो द नेम ऑफ द फ्रेंड्स इज द बबल, कॉमा द क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ एंड द शू, ठीक है। तो ये तीन फ्रेंड्स के नाम थे, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड दे गो वन डे? सो वन डे they went to forest. ओके, क्लियर हो गई बात? what did they want to do, क्या करना चाहते थे वो? तो they wanted to cross the river, ठीक है, क्योंकि वो नदी पार करना चाहते थे, ठीक है। लेट्स टॉक, हाउ डू यू मेक बबल्स, आप बबल्स कैसे बनाते हो वो लिखना है, या नहीं भी लिख सकते हैं आप इसको, बस डिस्कशन कर लेना। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट, अपने पैरों में आप क्या पहनते हैं। हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, आप नदी को कैसे पार कर सकते हैं, बाई बोट और समथिंग एल्स। नाउ पुट दीज जॉइनिंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस। अब ये जो वर्ड्स हैं जो इसमें दिए गए हैं येलो बॉक्स में, हमें इनको इस सेंटेंसेस के साथ कंप्लीट करना है। और ये कौन से वर्ड्स हैं? डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स का मतलब होता है करने वाले, जो काम किए जा सके, यानी क्रिया। जंप यानी कूदना भी एक क्रिया है, शूक यानी हिलना भी एक क्रिया है, स्ट्रेच मतलब स्ट्रेचिंग करना, खुद को थोड़ा सा बॉडी को फैलाना, वो भी एक क्रिया है, और बर्स्ट यानी फूट जाना भी एक तरीके का क्रिया है। तो द स्ट्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, तो इसके लिए स्ट्रॉ ने क्या किया था? स्ट्रेच्ड वर्ड आया था, याद है ना, स्टोरी में भी हमने पढ़ा स्ट्रेच्ड वर्ड। द शू ऑन द स्ट्रॉ, तो शू ने क्या किया स्ट्रॉ के ऊपर जाने के लिए? शू जंप कर गया एकदम से, अगर वो धीरे से चढ़ता तब भी शायद बच जाता, एकदम से कूद गया उसके ऊपर तो स्ट्रॉ तो टूट ही जाएगी। तो शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, द बबल एंड विद लाफ्टर, तो द बबल शूक एंड शूक, मतलब वो इतना हिल हिल के हंसने लगा कि फाइनली वो बर्स्ट हो गया विद अ बिग बैंग, जोर से आवाज के साथ वो भी फूट गया, बचे अकेला शू, क्योंकि स्ट्रॉ टूट गई थी और वो बबल फूट गया था, नहीं शू भी नहीं बचा क्योंकि वो नदी में गिर के बह गया, ठीक है। ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टैडपोल, टैडपोल क्या होता है? जब मेंढक होता है ना, मेंढक का छोटा बच्चा जो होता है वो होता है टैडपोल, ठीक है। यही टैडपोल बड़ा होके फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो पुडल यानी सबसे पहले ये छोटी सी इसमें रहता है पोखर में, उसके बाद थोड़े से तालाब में जाता है, फिर उसके बाद वो झील में जाता है, एंड देन फाइनली इन रिवर। ओके, क्लियर हो गई आपको बात? पुडल
pond, lake and river. Draw the bubbles, trace and say the letters aloud. अब इन बबल्स में जो भी लेटर्स बने हुए हैं आपको उनको ट्रेस करना है, लिखना है. सपोज दैट एक को मैं ट्रेस करके दिखा देती हूँ. ये है ए, ठीक है, ये हो गई सी, ठीक. बाकी के आप कर लीजिएगा. मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स. नाउ ट्रेस द नंबर. सबसे पहले हमें इन बॉल्स को काउंट करना है और उनको उनके नंबर्स के साथ मैच करना है. और फिर जिस भी नंबर के साथ हमने उसको मैच किया वो नंबर भी डॉटेड लाइन में है, तो फिर हमको उसको ट्रेस करना है. तो सबसे पहले हम इस वाली बॉल को देखेंगे. इसमें कितने बॉल हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 नंबर कहाँ पर है? हियर इट इज़. तो हम इसको मैच कर देंगे नंबर 7 से और 7 को हम कर देंगे ट्रेस. समझ में आ गया आपको? एक बुक वालों ने आपको करके दिखा दिया, एक मैंने आपको करके दिखा दिया. नाउ इट इज़ फॉर यू. लुक एट दीज ऑब्जेक्ट. लुक का मतलब होता है देखना. क्या देखना है हमको? लुक एट दीज ऑब्जेक्ट. इन सभी ऑब्जेक्ट्स को या इन सभी वस्तुओं को हमको देखना है. ठीक है भाई, देख लिया. क्या कर रहे हैं अब आगे जाके? पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर. ठीक है, इन सभी को हमें एक पानी से भरे हुए टब में डाल देना है. सॉरी. और ये नोटिस करना है कि विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक. और हमें ये देखना है कि फ्लोट का मतलब तैरना और सिंक का मतलब डूब जाना. कि कौन सी चीज़ तैर रही है और कौन सी चीज़ डूब जाती है. सिंक और फ्लोट से बड़ों बच्चों का मैंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट भी कराया है. आप चाहें तो इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी ये छोटे बच्चों आपके लिए है. तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने एक टब ले लेंगे, उसमें पानी भर देंगे. ठीक है, पानी भर दिया. अब हम एक रिबन लेंगे. अब हमने रिबन को इसमें पानी में डाला. चेक करना तैर रहा है कि वो. तो पहले स्टार्टिंग में तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पानी से पूरा भीग जाएगा, पानी का वेट जो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो वो लास्ट में डूब भी सकता है ना. फेदर जो है वो हमेशा पानी में तैरता रहेगा. मार्बल ये वेटेड होने की वजह से पानी में डूब जाएगा. लीफ ये भी फ्लोट करेगा यानी तैरेगा. स्टोन ये सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा. वैसे स्टिक जो है, अगर ये डिपेंड करेगा कि आपने किस वजन की और कितने पानी में रखी है. अगर आप लकड़ी का टुकड़ा गुटका ले लेंगे तो वो पानी में डूब जाएगा, और पतली सी एक लकड़ी ले लेंगे तो वो पानी में तैरेगी, फ्लोट करेगी. एक पेपर ले लेंगे, इट विल ऑल्सो फ्लोट. स्ट्रॉ भी फ्लोट करेगी. शूज़ जो हैं वो डूब जाएंगे. और स्पून जो है वो डिपेंड करेगा. आपने प्लास्टिक की स्पून ली है दैन इट विल फ्लोट. आपने स्टील की स्पून ली है तो वो सिंक कर जाएगी. ठीक है, तो आपने क्या समझा? सिंक और फ्लोट के लिए जो ऑब्जेक्ट्स है उनका मटेरियल भी वेरी करता है, मैटर करता है. ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी सॉलिड मटेरियल की चीज़ ले ली तो ऑटोमेटिकली इट विल सिंक, और आपने किसी जो है लाइट वेटेड मटेरियल की चीज़ ली है तो इट विल फ्लोट. ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड. तो इस पे कौन कौन सी आती है? एक मुझे आती थी कि फेच द पेल ऑफ वाटर, ऐसे करके मैंने छोटे में पढ़ी थी एक बुक, अभी याद नहीं आ रही है पोएम. अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग वेल. आप इसको बढ़िया कलर करना अच्छे से, पूरा अच्छे से इसको ट्रेस करना, और ये डिंग डोंग वाली पोएम गा लेना. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो. जो भी क्वेरीज हैं आपकी, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन टाटा, बाय बाय.